1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करो, आपस में मल्टीपल इनको करो और उसके बाद बताओ कि जो भी इसका आंसर होगा उसके लास्ट में कितनी जीरो आएगी। तो लास्ट में कितनी जीरो आएगी, तो इसको कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक सीधा सा शॉर्ट ट्रिक है इसकी। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, जो भी नंबर लास्ट में पूछे आपको इसके अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, यूं समझो, ऐसे भाग लगाना सीधा सा। और भाग कैसे लगाना है, तो किसका लगाना है, तो यहां मैं लिख देता हूं 5। भाई जीरो कौन बनाता है, तो जीरो बनाता है 5 नंबर, ये जीरो बनाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 का डिवाइड करना है 100 में। तो 5 का भाग लगाओ 100 में, कितनी बार भाग जाए आंसर यहां नीचे लिखना है। तो इसका मतलब 5 से डिवाइड करो कितना, 20 टाइम्स, ये 20 बार भाग गया। यहां जो संख्या आए, अगर इसके अंदर 5 का भाग और जा रहा हो तो और भाग लगाना आगे कंटिन्यू। तो यहां 20 है, 20 में 5 का डिवाइड होता है, इट मींस ये है कि आप इसका भाग और लगाओ। तो 5 का भाग 20 में लगाओ, कितनी बार गया, 4 बार। क्या अब 5 का भाग और जाता है, अब नहीं जाता है, तो बस यहीं तक रोक लो। अब हमारा आंसर कौन सा है, तो समझना, यहां 100 में भाग लगाया, पहला आंसर कितना आया 20, दूसरा आंसर कितना आया 4। इसका मतलब है कि इन दोनों को प्लस कर लो, तो 20 प्लस 4, इसका मतलब हुआ टोटल 24। 1 से 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर उत्तर के लास्ट में कितनी जीरो आएगी, 24 आएगी। अगर मैं कहूं कि 1 से लगाकर 500 तक, 1 से लगाकर 500 तक संख्याओं का आपस में ऐसे गुणा किया जाए और बोला जाए कि बताओ इसका जो भी आंसर होगा उस आंसर के लास्ट में कितनी जीरो आएगी, आपको यह बताना है। ठीक है, तो कितनी जीरोज आएगी वो पता करना है। तो यहां मैंने अभी बोला कि इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखो ये सीधा सा ऐसे और यहां से शुरू करो भाग लगाना। ठीक है, बीच में लिख दिया 500, 500 ये, और शुरू करो भाग किसका, 5 का। तो 5 का भाग किस पे लगाएंगे हम, 500 में। जिनको पिछला समझ नहीं आया वो अब समझ लेना। 5 का भाग 500 में लगाओ, कितनी बार गया, 100 बार, ये 100 आ गया। अगर इसके अंदर 5 का भाग और जा रहा है तो भाग और लगाओ, तो 5 का भाग मैं लगाऊंगा 100 में, तो 5 का भाग 100 में कितनी बार गया, 20 बार, ये 20 आ गया। देन अगेन वापस भाग जा रहा है तो वापस लगाओ, तो 5 का भाग 20 में कितनी बार गया, 4 बार, बस ये। अब इसके अंदर भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो आप यहीं पर बस डिवाइड को रोक लो। अब देखो यहां से सबसे पहले कितना आया 100, 100 के बाद यहां कितना आया 20, 20 के बाद यहां कितना आया 4। इसका मतलब हुआ कि आपका जो आंसर आएगा वो इन सब संख्याओं को जोड़ के आएगा। तो 100, 20 और 4, तो 100, 20 और 4, इसका मतलब टोटल इसका आंसर कितना हुआ, 124।